यूपी में अच्छी थी, वैसे सीवर अच्छी है। अब यूपी में पुलिस प्रशासन अच्छा था। यहाँ पुलिस प्रशासन सही नहीं है। यहाँ पुलिस प्रशासन सही नहीं है। हरिद्वार से दिल्ली हाईवे के आधे रास्ते यानी कि आधे हिस्से पर कांवड़ यात्रियों का कब्जा हो गया था। अब यह कब्जा यानी कि परसों महाशिवरात्रि के बाद खुल जाएगा। पुलिस की सख्ती भी आ रही है काम। और आपको बता दें कि हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर कांवड़ मेले के तीसरे दिन बच गए हैं, यानी तीसरे दिन जलाभिषेक होगा, महाशिवरात्रि होगा। बता दें कि 11 तारीख से 23 तारीख तक यह यात्रा हरिद्वार से दिल्ली और यूपी हरियाणा के विभिन्न जगहों के लिए आरंभ हुई थी। योगी सरकार ने विशेष व्यवस्था की थी और पुष्प वर्षा भी। बता दें कि पुलिस की सख्ती भी रही और हाईवे पर एक कांवड़ पथ भी बनाया गया, वन वे भी किया गया। आपको बता दें कि तमाम रास्तों को बाधित करते हुए कांवड़िया आगे बढ़ते रहे, सरकार व्यवस्था करती रही। लेकिन जब दिल्ली में कांवड़िया पहुँचे तो उन्हें अफसोस है कि यूपी की तरह यहाँ उन्हें विशेष कांवड़ पथ नहीं मिला, जिसको लेकर उनके मन में मलाल है। देखिए ये रिपोर्ट। सावन का दूसरा सोमवार भगवान भोलेनाथ का अचूक दिन। कहा जाता है कि दूसरे सोमवार को भगवान शिव ने हलाहल विष का ग्रहण किया था और इसी मान्यता के अनुसार लोग आज के दिन जल चढ़ाते हैं, जिससे कि उनकी तीव्रता जो है वो थोड़ी कम हो सके। वैसे इस समय शिव भक्त कांवड़ लेके चलते हैं। ऐसे ही एक कांवड़ शिविर में आज मैं हूँ, राणा जी इनक्लेव। इस कांवड़ शिविर में बहुत सारे कांवड़िए हैं। यहाँ कांवड़ियों के लिए हर तरह की व्यवस्था है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ मेडिकल शिविर लगी हुई है, जो अगर किसी कांवड़िए को किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उनको सहायता दी जा सके। आगे मैं आपको कुछ कांवड़ियों से बात करके दिखाता हूँ कि उनकी क्या परेशानी है। ये कांवड़ भक्त यहाँ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। बोल बम। कहाँ से आए हैं आप लोग? जड़ोदा से। जड़ोदा से? हाँ। जल कहाँ से उठाए हैं? हरिद्वार से है, जड़ोदा जाएंगे। आपको रास्ते में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? बहुत ज्यादा। क्या मतलब ये ज्यादा धूप थी, कभी बारिश आ जाती थी, इसलिए गर्मी के हमारे चला नहीं जा रही था। और रहने खाने की व्यवस्था कैसी थी? बढ़िया। दिल्ली में आपने कहाँ से प्रवेश किया? दिल्ली में हम आए थे गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। तो आपने यूपी को भी देखा और दिल्ली को भी देखा, तो व्यवस्था यूपी में अच्छी थी या? यूपी में अच्छी थी, वैसे सीवर अच्छी है। अब यूपी में पुलिस प्रशासन अच्छा था। अच्छा, यहाँ पुलिस प्रशासन सही नहीं है। यहाँ ट्रैफिक ज्यादा है, रोड ब्लॉक नहीं है एक साइड का, इसलिए। जैसा कि आपने देखा, कांवड़ियों का कहना है कि दिल्ली की व्यवस्था उतनी उपयुक्त नहीं है जितनी उपयुक्त यूपी की व्यवस्था है। यहाँ कांवड़ियों की अच्छी व्यवस्था रखी गई है और साथ साथ यहाँ निजी सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था भी है। निजी सुरक्षा गार्ड इसलिए कि अगर कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी है तो उनको सहायता दे सके, इसलिए ये दोनों निजी सुरक्षा गार्ड कांवड़ियों की सेवा में लगे। कहाँ से आ रहे हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से जाएंगे कहाँ? जैसा कि आपने देखा और सुना, कांवड़ियों को रास्ते में परेशानियां तो बहुत होती थी, लेकिन शिव का नाम लेते लेते वो आगे बढ़ते रहे और अपने गंतव्य तक पहुंचने के निकट हैं। अगर मैंने उनसे बात करी है दिल्ली और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था की, तो उनका कहना था स्पष्ट कि दिल्ली की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं, जबकि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था काफी अच्छी। बता दें कि हरिद्वार से निकलते ही हाईवे पर जगह जगह कांवड़ यात्रियों के लिए अस्थायी पड़ाव नजर आया। हाईवे के आधे हिस्से पर यातायात गुजर रहा था। हादसे और विभिन्न तरह के बवाल का भी खबर आता रहा।
यही नहीं, सीआईएसएफ के जवान को लात घूंसों से मारने और पुलिस को उठक बैठक कान पकड़ के करने और गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबर भी खूब चर्चा का विषय बना रहा। विभिन्न चैनलों पर यह डिबेट का मुख्य मुद्दा भी बना। इन सब के बाद यानी परसों महाशिवरात्रि पर यह विवाद थम सा जाएगा, कांवड़ियों का यात्रा खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि हरिद्वार से दिल्ली तक यह यात्रा आरंभ हुई और 23 जुलाई को यह यात्रा समापन को भी है। दिल्ली के नंगली डेरी यानी पश्चिमी दिल्ली के नंगली डेरी, नंगली सक्रावती, द्वारका मोड़ पर भी विभिन्न कांवड़ शिविरों का आयोजन हुआ। कांवड़ियों के खान पान से लेके उनके ठहरने तक की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। कांवड़ियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस तरह यूपी में विशेष व्यवस्था देखने को मिली, वैसी व्यवस्था दिल्ली में नहीं थी। उन्हें अफसोस है कि रेखा गुप्ता की सरकार ने उनके लिए खास कांवड़ पथ नहीं बनाया। बहरहाल आपको बता दें कि कांवड़ियों के इस जत्थों के लिए जितनी व्यवस्थाएं की गई, जितना खर्च किया गया, जितने ड्रोन कैमरे से निगरानी हुई, जितने पुलिस वाले सेना के जवान लगाए गए, यह अपने आप में चर्चा का विषय है। बहरहाल दिल्ली में कांवड़ियों के मन में एक मलाल रह गया कि यहाँ उसे विशेष पथ नहीं मिला, विशेष कांवड़ियों के लिए रूट नहीं तैयार हुई, पुलिस की कोई तामझाम विशेष देखने को नहीं मिली। लेकिन यहाँ भी कमोबेश दिल्ली पुलिस लगी रही कि कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और साथ ही शिविरों में समुचित व्यवस्था भी की गई। एक बार फिर से यह कांवड़ सेवा तो समाप्त हो गया है, लेकिन कई सवाल खड़े कर गया है। आपको बता दें कि सुल्तानगंज, बिहार के सुल्तानगंज से झारखंड के बाबा धाम तक का सफ़र भी बेहद कठिन और दुरूह होता है और प्रत्येक साल वहाँ भी लाखों यात्री पहुँचते हैं। बता दें कि लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा धाम और बासुकीनाथ जाते हैं। उम्मीद की जा रही है इस बार भी कि 70 लाख से करोड़ तक वहाँ कांवड़िए पहुँचेंगे, लेकिन वहाँ से कोई विशेष उत्पात की खबर सामने नहीं आती है। लेकिन चंद कांवड़ियों की वजह से यह बेहद बदनाम होता है और कांवड़िया समाज इससे बदनाम हो जाता है। इनका ख्याल रखें। कांवड़ बाबा भोले की एक सेवा है और इसे श्रद्धा से मनाया जाए। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।